पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मुगलों का पतन हुआ और भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यह बिखराव भारत के लिए कितना घातक साबित हुआ यह उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस कमजोरी ने एक नई ताकत को हमारे दरवाजे पे दस्तक देने का मौका दिया, जो थे अंग्रेज। क्या आपको पता है कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के बहाने आए थे, लेकिन उन्होंने केवल व्यापार नहीं किया, उन्होंने सत्ता हथियाई लोगों को गुलाम बनाया और हमारे समृद्धि को लूटकर अपने साम्राज्य को मजबूत किया। कैसे एक व्यापारी कंपनी ने एक संपूर्ण राष्ट्र को अपने अधीन कर लिया और फिर शुरू हुई भारत में आजादी की सबसे लंबी लड़ाई। यह कहानी केवल सत्ता, छल या क्रूरता का नहीं है, यह क्रांति, बलिदान और अटूट साहस की भी है। तो आइए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अखंड भारत सीरीज के पिछले भागों को नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साल था 1600 का। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। उस वक्त भारत अपनी समृद्धि और मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से व्यापार के नाम पर अधिकार मांगे। शुरुआत में उनका रवैया सहयोगात्मक दिखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुई भारतीय राजनीति में विदेशी ताकत का हस्तक्षेप। प्लासी का युद्ध 1757। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत के राजनीतिक पतन की शुरुआत थी। नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइमन के बीच हुआ यह युद्ध इतिहास का वो मोड़ था जहां गद्दारी और लालच ने हमारी स्वतंत्रता की नींव को कमजोर कर दिया। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया और उनकी हार तय कर दी। क्या आपको पता है सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल की सारी संपत्ति अंग्रेजों के हाथों में चली गई। यह वो दौर था जब अंग्रेजों ने न सिर्फ भारतीय राजाओं को पराजित किया बल्कि उनकी प्रजा को भी नियंत्रण में ले लिया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं बल्कि अपनी संपत्ति बना लिया। उनके लिए भारत एक ऐसा खजाना था जिसे लूट कर वे अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते थे। उन्होंने किसानों पे भारी लगान लगाया, जिससे गरीब किसानों की जिंदगी नर्क बन गई। 1770 का बंगाल अकाल भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है, लेकिन यह अंधकार संघर्ष की चिंगारी को भी हवा दे रहा था। 1857 में भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल गई। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह आजादी की पहली गंभीर कोशिश थी। इसका आरंभ बैरकपुर के एक सिपाही मंगल पांडे से शुरू हुआ। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर में नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं 1857 की इस क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? भारतीय सैनिकों, आधुनिक हथियारों की कमी और सबसे बड़ी कारण हमारी आपसी फूट। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने आजादी की आंदोलन की नींव रख दी थी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने सीखा कि भारत को जीतने के लिए सिर्फ हथियारों की जरूरत नहीं है बल्कि उनकी एकता को तोड़ना होगा। यह वह समय था जब उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की और फिर 1905 का बंगाल विभाजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। लेकिन इस विभाजन ने भारतीयों को संगठित भी कर दिया। स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों को साफ संदेश दिया कि भारत अब जागरूक हो चुका है। स्वदेशी आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि अगर भारत एकजुट हो जाए तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। लेकिन यह लड़ाई इतना भी आसान नहीं था। 1857 के विद्रोह और स्वदेशी आंदोलन के बाद भारत का संघर्ष और तीव्र हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के विभाजन की पटरेखा कब और कैसे लिखी गई? यह जानने के लिए देखिए हमारी सीरीज का अगला भाग, आजादी, विभाजन और अखंड भारत का सपना। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत को आजादी मिली और साथ में विभाजन का दर्द भी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टाइमलेस इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला भाग जल्द ही आएगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए और इतिहास के इस अनमोल यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।